नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल छाया रसोई में, जहां आपको मिलते हैं घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप भी अपने घर के काम को आसान तरीके से और झटपट करना चाहते हैं, तो बस ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, तब के लिए इस वाली टिप को आप जरूर अपनाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं साबुत गुड़ रखी हूँ। अब गुड़ का पाउडर भी हम सभी के घरों में होता है, साबुत गुड़ भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़ का पाउडर खत्म हो जाता है और हमें गुड़ के पाउडर की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं साबुत गुड़ से गुड़ का पाउडर बनाने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप साबुत गुड़ लेते समय ध्यान रखिए कि ड्राई वाला गुड़ लीजिएगा। एक जो चिपचिपा वाला होता है ना, देसी गुड़ जो थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, उस गुड़ से गुड़ का पाउडर नहीं तैयार होगा। जैसे कि ये वाला गुड़ आप देख पा रहे हैं कि एकदम ड्राई है, तो इसी टाइप का गुड़ आपको लेना है। उसके बाद आप इसको चाहे तो चाकू से महीन महीन कट कर लीजिए और चाहे तो किसी चीज से तोड़ लीजिए। मैं इसे पॉलीथीन में रख के भारी चीज से तोड़ ले रही हूँ। बहुत महीन नहीं करना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ लेंगे और उसके बाद बड़े वाले मिक्सी जार में डालेंगे। छोटे वाले मिक्सी जार में बहुत बढ़िया पाउडर नहीं तैयार होता है। अगर थोड़ा सा तैयार करना है तब तो तैयार होगा, लेकिन ज्यादा तैयार करेंगे तो नहीं तैयार होगा। तो बड़ा वाला मिक्सी जार लीजिए और इसमें ये गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद पल्स के मोड पर आप इसको चलाइए, चाहे तो 1 नंबर पर चलाइए, और आप देखेंगे गुड़ का पाउडर बस कुछ सेकंड में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका आप चाहे तो कोई रेसिपी बनाइए या तो फिर चाय वगैरह में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज होती हैं जिसमें हम गुड़ के पाउडर का यूज करते हैं। तो अगर आपके घर में गुड़ का पाउडर नहीं है, साबुत गुड़ रखा हुआ है, तो इस आइडिया को अपनाकर जरूर देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं पाउच वाला कॉफी ली हूँ और बारिश के मौसम में मैं कोशिश करती हूँ कि पाउच वाला कॉफी ही लाऊं, क्योंकि हम कितना भी संभाल कर रखें, कितने भी अच्छे से रखें, बारिश के मौसम में कॉफी का जो डिब्बा होता है ना, उसमें कॉफी सिल जाती है। तो इस तरह से कोशिश करती हूँ कि पाउच वाला लाऊं और जितने पाउच की जरूरत है उतना पाउच निकाल कर यूज कीजिए, बाकी पाउच सेफ रहेगा। तो इस पाउच में ये दिक्कत है कि इसको हम अगर ऐसे ही किचन में रख देते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा फैला रहता है। तो इसके लिए किसी डिब्बी वगैरह में रखिए। अगर आप डिब्बी में नहीं रखना चाहती हैं तो सारे पाउच को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए रबर बैंड। इस तरह से थोड़ा हल्का करके रबर बैंड लगाइए और जब आपको जरूरत हो जितने पाउच का उतना पाउच निकाल लीजिए, बाकी रबर बैंड इसी में लगे रहने दीजिए। तो सारे कॉफी का पाउच एक जगह रहेगा, इससे आपके किचन में ये बिखरा भी नहीं रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जब भी किसी को जरूरत होगी एक पाउच अपना निकाले, यूज करें। तो कहने को छोटी सी टिप है, लेकिन कमाल की है, आप भी इसको अपनाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं बाथ सोप को पीलर से छील कर रखी हूँ और ये वाली टिप मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप शायद देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत काम की टिप है। तो यहाँ पर वही वाला सोप मैं बाउल में रखी हूँ। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालिएगा, जिससे कि सोप बढ़िया से गीला हो जाए और अच्छे से ये फूल जाए। तो करीब आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, अच्छे से ये फूल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए बटर पेपर। बटर पेपर के बजाय आप चाहे तो इकोवेक पेपर या फिर ब्राउन पेपर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एयर फ्रायर का लाइनर ली हूँ, तो इस पर भी बहुत बढ़िया काम ये करता है। तो ये जो सोप हम गीला करके रखे हैं अच्छे से फूल चुका है, तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ब्रश से इस पेपर के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। पूरे में अच्छे से मोटा लेयर लगाएंगे। जितना बढ़िया मोटा लेयर लगाएंगे उतना अच्छा ये काम करेगा। तो बढ़िया से इस पर ये सोप लगा देना है। इस सोप के बजाय आप चाहे तो जो लिक्विड वाला सोप आता है ना, उसको भी ले सकते हैं। उसमें आपको पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेपर पर फैला दीजिए, या फिर हैंड वॉश करने के लिए जो लिक्विड सोप आता है ना, उसको भी ले सकते हैं। अब इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। और फिर जब ये सूख जाए तो दूसरे साइड से पलटकर इधर से भी बढ़िया से सोप लगा देंगे। सोप का लेयर थोड़ा मोटा लगाइएगा तो बहुत अच्छे से ये काम करेगा। तो दोनों साइड में मैं सोप लगा दी हूँ। अब इसे छोड़ देंगे करीब 1 घंटे के लिए, जिससे बढ़िया से ये सूख जाए। चाहे तो धूप में रख सकते हैं या फिर फैन की हवा में भी इसे रख सकते हैं बढ़िया से सूखने के लिए।
और जब ये सूख जाए तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से कट करेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, छोटा-बड़ा जैसा भी आपको चाहिए। और सबको इस तरह से इकट्ठा करके ज़िप-लॉक पाउच में रख लेंगे। आप चाहे तो कोई छोटी-सी डिब्बी ले सकते हैं रखने के लिए। उसके बाद हम इसको रखेंगे अपने पर्स में। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है पेपर सोप। कभी-कभी इमरजेंसी में हमारे पास पेपर सोप नहीं होता है या फिर छोटा वाला लिक्विड जेल भी नहीं होता है हैंड वॉश करने के लिए, तब के लिए ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम की है। तो इस तरह से इस पेपर सोप को आप अपने पर्स में रखे रहिए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल कर हैंड वॉश कर लीजिए। कभी-कभी क्या होता है, साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े हमारे बाथरूम में बचे रह जाते हैं या फिर कोई-कोई सोप बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, उसको फिर लगाने का मन नहीं होता है, तो आप इस आइडिया को अपना सकते हैं। पेपर पर अच्छे से सोप को फैलाकर इस तरह से पेपर सोप तैयार कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से इससे झाग निकल रहा है, बहुत बढ़िया से हैंड वॉश हो रहा है। बिना पैसे खर्च किए बस थोड़ी-सी मेहनत से ये पेपर सोप बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपके घर में भी साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, तो इस आइडिया को अपनाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही कमाल का आइडिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली मिक्सी वैसे तो मैं समय-समय पर साफ करती रहती हूँ, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो आज बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपनी गंदी से गंदी मिक्सी को कुछ ही देर में साफ कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्सी के मैं इस वाले भाग को खोल दे रही हूँ। आपकी जो भी मिक्सी हो, उसी पर आप इस टिप को अपना सकते हैं। उसके बाद एक बाउल में लेंगे थोड़ा-सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, ये सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है और उसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा-सा टूथपेस्ट। व्हाइट टूथपेस्ट लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा-सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर मिक्सी बहुत ज़्यादा पीली हो चुकी है तो थोड़ा-सा डाल दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से कपड़ा लेंगे और इसमें थोड़ा-सा ये लिक्विड लगा लेंगे। उसके बाद पूरे मिक्सी में अच्छे से इसको लगा देना है। ध्यान रखिए कि पानी का यूज़ यहाँ पर नहीं कीजिएगा, बस इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्सी पर अच्छे से लगाइएगा और जहाँ पर इसका खाँचा बना होता है ना, पुराने ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ये लिक्विड यहाँ भी लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का-हल्का आप लगाएँगे और हल्का-सा रब करेंगे, देखेंगे बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। सफ़ेद सिरका डालने से और टूथपेस्ट डालने से आपकी मिक्सी में पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे होता है ना कि समय के साथ-साथ व्हाइट कलर की मिक्सी पीली हो जाती है, मतलब पीलापन आ जाता है उसमें। तो इस तरह से जब आप कुछ-कुछ दिनों पर उसकी सफाई करेंगे तो बिल्कुल भी पीलापन नहीं आएगा, एकदम व्हाइट मिक्सी रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे करीब 5 साल पुराना मिक्सी है, आपके साथ शेयर की हूँ। और जो मेरे पास एक और पुरानी वाली मिक्सी है, वो भी मैं आपको कई बार साफ करके दिखा चुकी हूँ। वो तो काफ़ी पुरानी है, 22 से 25 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देखते हैं बहुत अच्छे से काम करती है और एकदम व्हाइट है। तो इस तरह से पूरे में लगाने के बाद कपड़े से हल्के से रब कीजिए और जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे वहाँ पर क्लॉथ से साफ कीजिए या तो फिर ब्रश से साफ कीजिए या तो फिर चम्मच या कोई नुकीली चीज़, जैसा आपको सही लगे ये क्लॉथ लगाकर अच्छे से साफ कर लीजिए। और इसका जो वायर है, वायर को भी इसी लिक्विड से साफ करेंगे। उसके बाद इस क्लॉथ को बढ़िया से धुलकर अच्छे से पानी निचोड़ देंगे, मतलब इसको ड्राई नहीं रखेंगे, नमी होना चाहिए। और फिर से मिक्सी को अच्छे से साफ कर लेंगे, पोंछ देंगे। जो भी इसमें विनेगर या फिर टूथपेस्ट लगा है सब निकल जाएगा और आपकी मिक्सी एकदम बढ़िया साफ-सुथरी चमकदार हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि मानो अभी ये मिक्सी आप मार्केट से लेकर आई हैं। जैसा कि इस मिक्सी को आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदी थी और अभी एकदम साफ हो चुकी है। तो छोटी-सी टिप है, कुछ-कुछ दिनों पर अगर आप भी अपनी मिक्सी को इस तरह से साफ करेंगे ना, तो आपकी मिक्सी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और एकदम साफ-सुथरी चमकदार रहेगी। अगर आप भी अपने घर में मिक्सी को साफ-सुथरा और बिल्कुल नए के जैसा रखना चाहते हैं, तो इस आइडिया को अपनाकर ज़रूर देखिए। तो ये वाली टिप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। जैसे कि अगर हम फ़ोन देखते हैं किचन में या तो फिर कहीं टेबल वगैरह पर रख के देखते हैं, तो इस तरह से टेक लगाकर उसको रखते हैं। तो इसको टेक लगाने के लिए तो किसी भी चीज़ से हम इस तरह से टेक लगा देते हैं, चाहे तो बॉटल हो गया या फिर कोई भी चीज़ बैक साइड में रख के इसको खड़ा कर देते हैं। लेकिन आपका टेबल या फिर किचन स्लैब ज़्यादा सिल्की है, तो इस तरह से इसको हम खड़ा करते हैं तो ये गिर जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं कॉपी का पेज ली हूँ, आप चाहे तो न्यूज़पेपर वगैरह भी ले सकते हैं या फिर ब्राउन पेपर जो आता है उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रख दीजिए और साइड में आप बॉटल रख दीजिए, जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे। फिर आप फ़ोन को इस तरह से किसी भी चीज़ के सहारे खड़ा कीजिए तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो पेज होता है या फिर ब्राउन पेपर होता है ये थोड़ा-सा रफ होता है, तो ये फिसलता नहीं है। तो हमारी ये वाली टिप भी कॉफ़ी के पाउच को ही लेकर है। जैसे क्या होता है कि कभी-कभी ब्लैक कॉफ़ी पीना होता है अगर मुझे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, थोड़ा लाइट ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसमें का जो आधा कॉफ़ी होता है ना, उसी को मैं यूज़ करती हूँ, बाकी आधा कॉफ़ी इसी में रहता है। तो इसको अगर इसी तरह से रख देती हूँ, तो इसमें का बचा हुआ कॉफ़ी सिल जाता है।
तो इसको रखने के लिए मैं छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं खुद अपने किचन में अपने लिए अपनाती हूँ, तो आज आपको भी बता रही हूँ। क्योंकि ये पाउच इतना ज़्यादा छोटा होता है और इसमें से हम कॉफ़ी निकाल लेते हैं, इसको फ़ोल्ड कर देते हैं, तो पाउच और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इधर-उधर रख देते हैं तो खोजने से ये मिलता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं चाय का मसाला ली हूँ। जैसे कि हर घर में चाय की पत्ती, चीनी, कॉफ़ी या फिर चाय का मसाला वगैरह सब एक ही साथ होता है। तो यहाँ पर चाय के मसाले में इस तरह से मैं रबर बैंड करके इसको लगा देती हूँ और जो कटा हुआ भाग है उसको 2 बार फ़ोल्ड करके फिर रबर बैंड लगाती हूँ, जिससे कि अंदर इसके सिले नहीं। इस तरह से चीनी, चाय या फिर चाय मसाले की डिब्बी में रबर बैंड की मदद से जब इसको लगा देंगे, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सामने रहेगा तो हमें दिखेगा भी। हमें क्या, घर का कोई भी मेंबर अगर कॉफ़ी बनाने वाला है तो उसको दिखेगा। तो कहने को तो छोटी सी टिप है, लेकिन आप अगर एक बार इस टिप को अपने किचन में अपनाएंगे ना, तो ये टिप आपकी फेवरेट हो जाएगी। आप हमेशा बचे हुए कॉफ़ी के पाउच को इसी तरह से स्टोर करके रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं रोस्टेड चना ली हूँ। कई सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि हमें रोस्टेड चने का छिलका उतार कर फिर यूज़ करना होता है। खाने के लिए तो छिलके के सहित ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन रेसिपीज़ के लिए इसके छिलके को उतारना होता है। तो छिलके को उतारने के लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से किचन टॉवेल के ऊपर इसको रख लीजिए और हल्के हाथ से ऐसे रब कीजिए, तो सारा छिलका इसमें से निकल जाएगा। चटनी वगैरह बनानी होती है तो भी हमें इसका छिलका नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह से आप इसको हल्के हाथ से रब करेंगे, सारा छिलका निकल जाएगा। उसके बाद इस तरह की जाली लीजिए, इस पर रख के सारे छिलके को अलग कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीका है चने के छिलके को उतारने का, और इससे हमारा किचन या फिर किचन का स्लैब वगैरह भी गंदा नहीं होगा। सिर्फ आप जिस किचन टॉवल पे इसको रब करेंगी ना, उसी पर सारी गंदगी रहेगी। और सेम इसी तरह से आप भुनी हुई मूंगफली के दाने से भी छिलका निकाल सकती हैं। हमारे घरों में ढेर सारे ऐसे झोले होते हैं जो इधर-उधर पड़े रहते हैं और इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर हम कोई ऐसी कील है या फिर खूंटी है जहाँ पर इसको टाँग देते हैं, तो एक-एक करके ये गिरता रहता है। या फिर किसी झोले की ज़रूरत है, उसे निकाल रहे हैं तो दूसरा झोला गिर जाता है। तो इसके लिए आप रबर बैंड लीजिए, थोड़े बड़े साइज़ का, और मजबूत रबर बैंड लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जहाँ आपको झोला टाँगना है वहाँ पर इस रबर बैंड को इस तरह से लगा दीजिए। अब जितना झोला आपको टाँगना है, सारे झोले के इस पकड़ने वाले भाग को इस तरह से इसमें डाल दीजिए। उसके बाद ये जो रबर बैंड का दूसरा भाग है, इस कील में लगा दीजिए। तो इससे आपके सारे झोले एक जगह पे रहेंगे और आपको जो भी झोला निकालना है, रबर बैंड का ये वाला भाग निकालिए, झोला बाहर निकाल दीजिए, बाकी को फिर से इसी तरह से टाँग दीजिए। तो कम जगह में ढेर सारा झोला आ जाएगा, आपका घर व्यवस्थित लगेगा और सभी को पता रहेगा कि झोला कहाँ पर रखा है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ये छोटे-छोटे टिप्स आपको कैसे लगे? पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आसान और काम के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।